तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो आपके रेलवे RWF की जो नई अप्रेंटिस की वैकेंसी है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में कि इसको आपको यहाँ पे सैलरी कितने वाली है और यहाँ पर जो अप्रेंटिस का टाइम है वो आपका कितना रहने वाला है। एंड जो इसका कट ऑफ है वो नॉर्मली क्या जाता है RWF का यानी कि रेलवे व्हील फैक्ट्री का। और इसके अलावा आपको जो मेरिट लिस्ट है यानी कि जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी बताने वाले हैं कि जो आपका सिलेक्शन है वो किस बेस पर रहने वाला है। तो पूरी कंप्लीट जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखते रहेगा जिससे आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं मैंने RWF यानी कि रेलवे व्हील फैक्ट्री की ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोली हुई है और यहाँ पर पूरी आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसमें वैकेंसी टोटल वैकेंसी जो इसमें आई है वो 192 वैकेंसी आई है। और अलग अलग ट्रेड के अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर जो वैकेंसी है वो अलग अलग है। यहाँ से आप लोग जो है अपनी कैटेगरी का स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पर रहने वाला है। तो आपको बता दूं कि मैंने एक पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ लिया है आपके लिए और मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पर रहने वाला है और यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पर रहने वाला है। अब मेरिट कैसे निकाली जाएगी? मेरिट निकाली जाएगी 50% ऑफ हाई स्कूल के। आपका जो 50% है वो हाई स्कूल के लिए जाएगा एंड 50% ITI का लिया जाएगा, ठीक है। और इस हिसाब से आपको जो मेरिट है वो बनेगी। तो चलिए आपको जो है समझा देता हूँ कैसे। मान लीजिए आपके हाई स्कूल में 80% है, ठीक है। तो इसका 50% लिया जाएगा। 50% कितना हुआ इसका? 14, ठीक है। 40% हुआ, ठीक है। और मान लीजिए आपका जो ITI है और उसमें जो आपके परसेंटेज आए हैं 70, ठीक है। तो इसका 50% कितना हुआ? 35, ठीक है। तो हाई स्कूल का प्लस ITI का टोटल कितना हुआ? 75%। तो आपका जो परसेंटेज मान होगा वो 75% मान होगा। तो इस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कम से कम कितना मार्क्स लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी कैटेगरी अलग अलग है तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ जो नॉर्मली कट ऑफ जाते हैं। अगर आपके फिटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड जो इलेक्ट्रीशियन है इसमें आपने स्टेट पे अप्लाई किया हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि जनरल कैटेगरी में 85% के आसपास अगर आपका है तो ही यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। एंड अगर OBC है तो मान लीजिए 81 के आसपास यहाँ पर अगर आपका है तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बात करें अगर आप SC हो तो यहाँ पे अगर आपके 76% भी है तो यहाँ पर SC में हो जाएगा। और ST हो तो 74% भी है, 74% भी है तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। और बात करें लोअर ट्रेड के लिए, कुछ लोअर ट्रेड हैं तो आप मान लीजिए चलिए जैसे मान लीजिए टर्नर है एंड जो है इसके अलावा CNC है, ये सब जो वैकेंसी है इसके लिए। तो आप ये मान के चलिए अगर आपका 75% है तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा? हाई स्कूल प्लस जो ITI के ट्रेड का जो परसेंटेज है उसको मिला करके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके इतने परसेंटेज हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बात करें OBC के लिए, OBC के लिए मान लीजिए आपका 72% भी हो तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बात करें SC ST के लिए तो SC के लिए 68% के आसपास है आपका तो सिलेक्शन हो जाएगा। और ST के लिए 65% के आसपास है आपका तो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो ट्रेनिंग पीरियड है यानी कि अप्रेंटिस का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कितना रहने वाला है और यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी। क्या जो सैलरी है बाद में फिक्स हो जाएगी यानी कि आपको हमेशा के लिए रख ली जाएगी या फिर 1 साल के लिए केवल अप्रेंटिस तक ही आपको सैलरी दी जाएगी। तो आपको बता दूं कि आपको जो सैलरी है वो 9,500 से लेकर 12,000 रुपये तक हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर ट्रेड। आपकी जो भी ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो 9,500 से लेकर 12,000 तक हो सकती है। और जो अप्रेंटिस का पीरियड रहेगा वो 1 ईयर का रहने वाला है, ठीक है। 1 ईयर का रहने वाला है और इसी के अंतर्गत आपको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद जो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको डेफिनेटली फिक्स सैलरी पर एंड अगर वो इच्छुक होंगे करने के लिए तो उनको आगे रखा जा सकता है। अगर उनके पास अगर वो इच्छुक नहीं है या फिर उनका स्किल लो है तो डेफिनेटली अप्रेंटिस करने के बाद फैक्ट्री उनको निकाल सकती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी जो मेरिट लिस्ट है एंड जो रिजल्ट है वो कब आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अप्रैल लास्ट तक भरा जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिए आपका जो रिजल्ट है जो मेरिट लिस्ट है वो 3 मंथ बाद यानी कि मई जून जुलाई यानी कि जुलाई के आसपास आपका जो रिजल्ट है
वो आ जाएगा। हालाँकि अभी तक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आया है कि रिज़ल्ट इसी दिन आएगा, लेकिन नॉर्मली जो अप्रेंटिस के रिज़ल्ट्स होते हैं वो 3-4 महीनों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही कोई भी रिज़ल्ट आता है, कोई भी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आता है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत जानकारी दे दूँगा। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और आप देख सकेंगे कि आपका सिलेक्शन हो पाया है या फिर नहीं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।